हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी एकदम बहुत बढ़िया होंगे। आपका फिर से स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज हम राजनीति विज्ञान का क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का पूरा आंसर्स लेकर आए हैं। आज का पेपर काफी मजेदार गया है, बच्चे काफी खुश हैं। सेट नंबर 1 के सॉल्यूशन हम फटाफट से देख लेंगे। और अगर आपने भी आज क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का पेपर दिया है तो फटाफट से कॉपी पेन लेकर अपना क्वेश्चन पेपर लेकर बैठ जाइए और देख लीजिए किस तरीके के जो आपके एमसीक्यूज हैं वो कितने सही हुए और कितने गलत हुए हैं। और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए बच्चे, देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस आज के आपके एग्जाम में आए थे। काफी मजेदार पेपर आया है, इजी पेपर आया है, मैं तो इजी ही कहूंगा, आपको भी इजी लगना चाहिए। जैसे कि पहला प्रश्न इसमें बोला गया था कि निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और उत्तर के रूप में सही विकल्प चयन कीजिए। भारत रूस सामरिक संबंध, अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण, सोवियत संघ का विघटन, रूस में समाजवादी क्रांति। देखो बच्चों, अगर हम अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण की बात करें तो ये 1979 की घटना है। ठीक है। सोवियत संघ का विघटन आप सबने पढ़ा है, 1991 में ये सोवियत संघ का विघटन हुआ था। रूस में सामाजिक क्रांति की बात करें तो 1917 में हुआ था। ठीक है। और भारत रूस सामरिक संबंध एक 1971 में भी हुआ है और एक 2000 में भी हुआ है। ठीक है। तो ये 2000 वाला है शायद। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो होना चाहिए फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए, और फोर्थ ऑप्शन सिर्फ इसी में है। फोर्थ के बाद आपका क्या होना चाहिए, फोर्थ के बाद आप सेकंड होना चाहिए, फोर्थ के बाद सेकंड है और सेकंड के बाद फिर थर्ड होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न में। ठीक है। दूसरे प्रश्न की बात कर लेते हैं। दूसरे प्रश्न में कह रहा है कि स्वतंत्रता के ठीक पश्चात भारत के नियोजित विकास के लिए निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया था। तो निर्वाचन आयोग का, शाह आयोग का, योजना आयोग का या फिर नीति आयोग का। स्वतंत्रता के ठीक बाद जो है वो योजना आयोग का गठन किया गया था ताकि नियोजित विकास किया जा सके। तीसरे प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से भारत की कौन सी एक देशी रियासत ने शुरुआत में भारतीय संघ में शामिल होने का विरोध किया था। बड़ौदा, मैसूर, हैदराबाद या फिर ग्वालियर। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका हैदराबाद। मैंने आपकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसमें भी ये कराया है कि हैदराबाद जो है उन्होंने भारतीय संघ में शामिल होने से मना किया था। चौथे प्रश्न की बात करें तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करता है। नवीकरणीय ऊर्जा से हमारा मतलब होता है नई तरह की एनर्जी, नई तरह के जो रिसोर्सेस है, ऊर्जा संसाधन है, उनको प्रमोट करना। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, विद्युत अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम या फिर नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी। बच्चों यहाँ पर सबसे सटीक उत्तर मुझे लग रहा है ऑप्शन नंबर डी, नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी के तहत हमें इन सभी चीजों को करना चाहिए। ठीक है। आगे बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की। पांचवा प्रश्न जो है वो आपका मिलान वाला है, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। कह रहा है दक्षिण एशियाई क्षेत्र में अपनी अर्थव्यवस्था को उदार बनाने वाला पहला देश मालदीव, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, इसमें से तो भारत ही है। पहले पहले इस देश में सुल्तान का शासन था, अब ये गणराज्य है, सुल्तान है तो मालदीव हो जाएगा इसके साथ। चारों तरफ से धरती से घिरा हुआ एक देश ये नेपाल है। और सेना और लोकतंत्र समर्थक समूह के बीच में संघर्ष इस देश में सेना लोकतंत्र पर हावी रही है, तो ये पाकिस्तान है। तो ए का हम सेकंड से मैच करेंगे, ए का सेकंड से यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी मैच हो रहा है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ आप जाइएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने ऑप्शन नंबर सी इसका किया हुआ। छठे प्रश्न की बात करें तो कह रहा है अभिकथन और कारण वाला प्रश्न है और इसके उत्तर के रूप में सही विकल्प का चयन करना है। अभिकथन में कह रहा है कि भारत में चौथे आम चुनाव से पहले लोगों ने आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, खाद्यान्नों की कमी, बढ़ती हुई बेरोजगारी के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिए थे। बच्चों यहाँ पर ये बात तो सही है कि आंदोलन वगैरह हुए थे, पर ये चौथे आम चुनाव से पहले कह रहा है। चौथा आम चुनाव जो है वो 1967 में हुआ था। 1967 में चौथे आम चुनाव हुए थे और ये आंदोलन वगैरह जो हुए थे वो सारे 1974 में हुए थे। ठीक है। तो यहाँ पहली स्टेटमेंट क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। मानसून की असफलता, व्यापक सूखा, खेती की पैदावार में गिरावट तथा गंभीर खाद्य संकट ने समस्या पैदा की थी। ये बात एकदम सही है। कारण सही है पर अभिकथन गलत है। ठीक है। यहाँ पर अभिकथन गलत है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अभिकथन गलत है लेकिन कारण जो है वो एकदम सही है। अगले प्रश्न पे चल लेते हैं। यहाँ पर सातवां प्रश्न आ गया है। सातवें प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विकासशील देश जनसंख्या की वृद्धि दर को सफलतापूर्वक नियंत्रित करने वाला पहला देश था।
भारत था, नेपाल था, पाकिस्तान था या फिर श्रीलंका था? देखो बच्चों, यहाँ पर भारत नहीं हो सकता, यहाँ पर जनसंख्या की वृद्धि दर को कंट्रोल करने वाला जो है वो कौन था? श्रीलंका था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। मैंने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में इसे कराया भी है। आठवें प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि भारत के योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया, क्योंकि भारत के योजना आयोग के आधार पर नीति आयोग क्यों बनाया गया? क्योंकि ये बहुत पुराना हो गया था, ये विकास की नई चुनौतियों का सामना करने में अप्रासंगिक होता जा रहा था, ये पूरी तरह से समाजवादी मॉडल पर आधारित था, ये कई राज्य योजना आयोग के पक्ष में नहीं थे। तो बच्चों यहाँ पर सबसे सटीक उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये विकास की नई चुनौतियों का सामना करने में अप्रासंगिक होता जा रहा था। ठीक है, नौवें प्रश्न की बात करें, कह रहा है लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री पद के लिए इंदिरा गांधी और निम्नलिखित में से किस एक के बीच में तीव्र प्रतिस्पर्धा थी? मोरारजी देसाई, एस निजलिंगप्पा, के कामराज, वीवी गिरी। तो बच्चों यहाँ पर अगर बात करें, शास्त्री जी की 1966 में मृत्यु हो गई और उसके बाद इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई के बीच में प्रतियोगिता चली कि भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। यहाँ पर 10वें प्रश्न की बात करते हैं। 10वां प्रश्न जो है अभिकथन और कारण वाला है। कह रहा है वर्तमान में वैश्विक वातावरण गर्म होता जा रहा है। बिल्कुल सही है, धरती के समताप मंडल में ओजोन गैस की मात्रा में लगातार कमी हो रही है, ये बात भी सही है। ठीक है, और इसी वजह से जो तापमान है वो क्या होता जा रहा है? गर्म होता जा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए और आर दोनों ही सही है। ठीक है, और अभिकथन कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो 11वां प्रश्न है। कह रहा है किस घटना ने सोवियत संघ में साम्यवाद के अंत को चिन्हित कर दिया? क्यूबा मिसाइल संकट, नई विश्व व्यवस्था का उदय, सोवियत संघ का विघटन या फिर अमेरिकी अर्थव्यवस्था में वृद्धि? यहाँ पर साम्यवाद के अंत को चिन्हित करने का जो काम था वो किसने किया? सोवियत संघ के विघटन ने किया। यहाँ पर सोवियत संघ का जब विघटन हो जाता है तो साम्यवाद का अंत पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। ठीक है, 12वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। 12वां प्रश्न, उस राज्य का नाम बताइए जिसमें से छत्तीसगढ़ को बनाया गया था? उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश। तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को काट कर ही छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया है। बाकी ये सारे आपके थ्योरी वाले क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस को भी आपने काफ़ी अच्छे तरीके से किया होगा। हम पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं और फिर उसके बाद मैप वाले को भी देख लेंगे कि किस तरीके के प्रश्न आए हैं मैप में। मैप भी ज़्यादा टफ नहीं है, इजी मैथ आया है। ये आपका 24वां है पैराग्राफ वाला और ये पूरा पैराग्राफ था। हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। इसमें पहला प्रश्न जो है, 1947 में ब्रिटिश इंडिया के विभाजन के समय किस सिद्धांत का पालन किया गया था? प्रशासनिक नियंत्रण का सिद्धांत, जातीय संरचना का सिद्धांत, धार्मिक बहुसंख्या का सिद्धांत या समानता का सिद्धांत? यहाँ पर धार्मिक बहुसंख्या के सिद्धांत के आधार पर भारत का विभाजन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री बी आर अम्बेडकर, वी के मेनन, सरदार पटेल या खान अब्दुल गफ्फार खान? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार पटेल। तीसरे प्रश्न की बात करें तो स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश इंडिया में कितनी देशी रियासतें थी? 556, 655, 566 या फिर 565? ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा, 565। चौथे प्रश्न की बात करें तो देशी रियासतों के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? भारत सरकार कुछ क्षेत्रों को स्वायत्तता देने के लिए तैयार थी। जूनागढ़ के शासक ने स्वतंत्र भारत का हिस्सा बनने का फैसला किया था। देशी रियासतें ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के 1/3 भाग में कायम थी। कुछ रियासतें स्पष्ट रूप से भारतीय संघ का हिस्सा बनना चाहती थी। तो बच्चों यहाँ पर जो गलत है, कह रहा है गलत कथन जो है वो ऑप्शन नंबर बी है। जूनागढ़ के शासक ने भारत के साथ रहने का फैसला नहीं किया था, बल्कि ये पाकिस्तान के साथ रहने का इन्होंने फैसला किया था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये हमारा पूरा पैराग्राफ वाला प्रश्न था। 25वां प्रश्न ग्राफ वाला है, जहाँ ABCD 4 बिंदु दिखाए गए हैं ग्राफ में और यहाँ कुछ जानकारी दी गई है और उसे कहा जा रहा है कि कौन सा क्षेत्र है। देखिए, वह राज्य जहां EMS नंबूद्रीपाद द्वारा पहला गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किया गया। सबसे पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन यहाँ पर किस में किया गया? यहाँ पर
अक्षर नंबर बी केरल के अंदर किया गया। अक्षर जो बी है वो क्या है, केरल है। केरल आप इस तरीके से भर देंगे। दूसरा, भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी से संबंधित राज्य। श्यामा प्रसाद मुखर्जी से संबंधित राज्य ये अक्षर डी है, पश्चिम बंगाल है ये, तो डी पश्चिम बंगाल हो जाएगा इसका सही उत्तर। वह राज्य जिसका संबंध पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से था। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू यूपी के थे, तो अक्षर ए इसको डिनोट कर रहा है। अक्षर ए यूपी से है। और वह पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृता कौर से संबंधित राज्य, तो वो अक्षर सी दिखा रहा है, और अक्षर सी जो है वो पंजाब है। ठीक है, तो अक्षर सी पंजाब इस तरीके से आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है बच्चे, तो आई होप आपका पेपर काफ़ी अच्छा गया होगा, और मैंने आपको सारे सॉल्यूशन देने की पूरी पूरी कोशिश की है। ये एक कार्टून है, कार्टून का भी देख लेंगे ये प्रश्न क्या है। ये कार्टून दे रखा है, और ये जो लोगो कह रहा है फर्स्ट में, ये कह रहा है कि दिखाए गए 4 लोगों के आधार पर संबंधित संगठन की पहचान कीजिए। ये यूएनओ संगठन है, जिसका फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र संगठन। कार्टून में दिखाए गए व्यक्ति को पहचान कर उनका नाम लिखिए, और इनका नाम है कोफी अन्नान। ठीक है, इनका क्या नाम है, कॉफी अन्नान। तो बच्चों आई होप आपको ये पूरी वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपको इस तरह की लगातार वीडियोस देता रहता है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।